वेलकम बैक सर। अकाउंट्स का सजेशन हमने अपलोड किया था और मोर और लेस वही क्वेश्चंस आए थे और आपका एग्जाम आई होप बहुत अच्छा गया हो। सर आज हम आपके साथ लॉ का शेयर करेंगे कुछ क्वेश्चंस, मेरे हिसाब से उसी से रिलेटेड एग्जाम में आना चाहिए। सबसे पहले सर, सबसे पहले एलएलपी आपके सिर्फ 5 मार्क्स का आता है और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बनेगा, ये 5 मार्क्स का। एलएलपी से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट है सर? मेरे हिसाब से ये 5 पार्ट करने से एलएलपी कवर हो जाएगा इस बार के एग्जाम में। पहला सर एलएलपी का एक क्वेश्चन है, एलएलपी गिव्स द बेनिफिट ऑफ सर जी जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यस और नो। तो उसको लेके कमेंट करना और उसको एनालाइज करना, ये क्वेश्चन आ सकता है। सेकेंड, एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स का अनलिमिटेड लायबिलिटी के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी को लेके थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नंबर 3, ट्रिब्यूनल कैन वाइंड अप द एलएलपी, तो किस किस ग्राउंड पे वाइंड अप हो सकता है एलएलपी, उसको लेके। नंबर 4 सर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी ये चीज को लेके पूछ सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एनुअल रिटर्न। ये 5 पार्ट अगर आप ढंग से कर लेते हैं तो मोर और लेस मेरे हिसाब से एलएलपी से रिलेटेड जो 5 मार्क्स है वो आपका कवर अप हो जाएगा। तो दिस इज योर एलएलपी। सेकेंड, नाउ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप आपके बेसिकली 16 मार्क्स के लिए आता है, बेसिकली मैक्सिमम 16 मार्क्स का ही आता है। और ये पार्टनरशिप में सर जी क्या क्या करने का दरकार है, यूनिट नंबर 3 जो है आपका 3 थर्ड नंबर यूनिट, उससे रिलेटेड रजिस्ट्रेशन का क्या बेनिफिट्स है, फर्म के रजिस्ट्रेशन का क्या बेनिफिट्स और ड्रॉबैक है, उसको लेके थोड़ा ध्यान रखना। अगर अनरजिस्टर्ड फर्म है तो उसका ड्रॉबैक्स है और रजिस्टर्ड का वही बेनिफिट्स है, वो थोड़ा ध्यान रखना। उससे रिलेटेड क्वेश्चन या केस लॉ आ सकता है। साथ में डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कोर्ट कब डिसॉल्व कर सकता है फर्म को, ये ध्यान रखना, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। डिफरेंस में सर जी पार्टनरशिप एंड एचयूएफ का डिफरेंस देखिएगा, एंड पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये देख लेना चाहिए मेरे हिसाब से। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके यूनिट 2 से रिलेटेड है, बेसिकली आपको ध्यान रखना होगा एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर को लेके, उसका जो ग्राउंड्स दिया हुआ है उसको ध्यान रखना। उससे रिलेटेड केस लॉ या उससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। माइनर्स पोजीशन इन पार्टनरशिप फर्म, इसको थोड़ा ढंग से देखना। एंड तीसरा सर जी थर्ड चीज इसके अंदर में पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, सेक्शन 14 पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, ये थोड़ा देख लीजिएगा, समझ गए चीज को। और एक सेक्शन 29 है, उसको देख लेना इंस्टीट्यूट के मैथ्स से। बस इतना देखने से यूनिट 2 इज मोर और लेस सेटल्ड, इससे ज़्यादा दरकार नहीं पड़ेगा। यूनिट 1 में टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप एट विल, एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर, एक्टिव, इनएक्टिव, होल्डिंग आउट, ये थोड़ा पढ़ के जाइए और कुछ मत देखिए, आपका काम हो जाएगा पार्टनरशिप का। तो मेरे हिसाब से पार्टनरशिप इतना ही ठीक रहेगा। अब आते हैं सर हम लोग अनपेड सेलर, बेसिकली सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विल बी राइट्स ऑफ अनपेड सेलर एज वेल एज बायर, ये आना चाहिए, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर एंड अनपेड बायर। सेकेंड, राइट ऑफ लियन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का डिफरेंस पढ़ लेना, तो वो उसके अंदर ही कवर्ड हो जाता है, बट फिर भी उसको देख लीजिएगा अलग से। तीसरा सर जी नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट, नो वन कैन पास अ बेटर टाइटल टू द गुड्स टू विच ही डजंट हैव, उसका एक्सेप्शंस ढंग से देख लेना। साथ में डिफाइन गुड्स एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, ये करिएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर से केस लॉ आ सकता है, बेसिकली केस लॉ। डिलीवरी का टाइप्स देख लीजिए, छोटा क्वेश्चन पूछ लेगा। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस देखिएगा। केस लॉ एक तो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर और दूसरा इम्प्लाइड कंडीशंस में सैंपल्स, सेल बाय सैंपल एंड सेल बाय डिस्क्रिप्शन, ये दो में से किसी एक से पूछना चाहिए। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, इसका पॉइंट्स ध्यान रखना, आ सकता है। एंड इंस्टॉलमेंट जो लास्ट में दिया हुआ उस यूनिट के, थर्ड यूनिट के लास्ट में इंस्टॉलमेंट्स एंड टाइप्स करके दिया हुआ है ना,
वहां पे रॉन्ग क्वांटिटी और पार्ट डिलीवरी या इंस्टॉलमेंट डिलीवरी से रिलेटेड डिस्कशन देख लेना। केस लॉ या डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ पूछ सकता है उससे रिलेटेड। इतना करने से मेरे हिसाब से आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट कवर हो जाएगा, इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से दरकार नहीं पड़ेगा। नाउ कमिंग टू सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 22 मार्क का आता है आपके। सर क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर में, चलिए बात करते हैं। जनरल ऑफर का केस लॉ देखिएगा। जनरल ऑफर केस लॉ, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट के बीच का डेफिनेशन, ऑफर एंड एसेंशियल एलिमेंट्स टू ऑफर, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। वॉइड और इलीगल का डिफरेंस, वॉइड एंड वॉइडेबल का डिफरेंस, ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर केस लॉ के लिए इंपॉर्टेंट है। सूट बाय ए थर्ड पार्टी, यूनिट 2 कंसिडरेशन का पार्ट, एक्सेप्शन उसका, ये ध्यान रखना। सेक्शन 25 केस लॉ से रिलेटेड आ सकता है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट वाला। सर जी इसके बाद यूनिट 3 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, कोर्शन वर्सेस अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड वर्सेस मिसरिप्रेजेंटेशन, ये थोड़ा ढंग से देखिएगा। फ्री कंसेंट वेरी इंपॉर्टेंट है इस बार। कंटिंजेंट और वेजरिंग का डिफरेंस, कंटिंजेंट और वेजरिंग एंड कंटिंजेंट वेजरिंग का डिफरेंस एंड वेजरिंग एंड इंश्योरेंस का डिफरेंस पढ़िएगा। एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला जो चैप्टर है, ब्रीच एंड डैमेजेस, उसके अंदर में पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस का डिफरेंस, ये ध्यान रखना। एंड एग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में, ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेज वेरी इंपॉर्टेंट है सर केस लॉ के रूप में, ये ध्यान रखना। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट केस लॉ के लिए आ सकता है। नोवेशन एंड अल्टरेशन का 2 मार्क का डिफरेंस देख लेना। रेस्टोरेशन अगेन एक डायरेक्ट क्वेश्चन छोटा आ सकता है। यूनिट 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपके लिए। रेमिडीज, ये ध्यान रखना, रेमिडीज अवेलेबल इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और लिक्विडेटेड और डैमेजेस और पेनल्टी के बीच का डिफरेंस, ये 2 ही चीज़ इस यूनिट से मेरे को इंपॉर्टेंट लगा है। यूनिट 6 में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को नहीं लगता कि सेकंड पार्ट से क्वेश्चन आ सकता है, वो जो अपना उसके अंदर में दिया हुआ है ना क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, मेरे को नहीं लगता क्वाजी से क्वेश्चन आना चाहिए। तो ये आपका हो गया सर जी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। नाउ सर वी नीड टू डिस्कस अबाउट कंपनी लॉ। कंपनीज एक्ट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो चलिए सर उसका भी थोड़ा बात कर लेते हैं, कंपनीज एक्ट का भी। कंपनीज एक्ट में सर सेक्शन 8 कंपनीज विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ओपीसी देखिएगा, सेक्शन 8 कंपनीज देखिएगा, और कॉर्पोरेट व्हील का लिफ्टिंग वाला, ये 3 पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का एक्सेप्शन चौथा, और छोटे में इनएक्टिव कंपनी, डोरमेंट कंपनी एंड स्मॉल कंपनी का डेफिनेशंस देख लीजिए। इतना कर लेने से मेरे हिसाब से लॉ का पेपर 60 मार्क्स अटेम्प्ट हो पाएगा, ये ध्यान रखना। आप इतना देखिए, मेरे हिसाब से आपको हेल्प हो तो आप डेफिनेटली इसके बेसिस पे पास हो पाएंगे। क्लासेस स्टार्टेड हो चुके हैं नवंबर बैच के लिए, अगर किसी को चाहिए हो तो डेफिनेटली दे कैन कॉन्टैक्ट ऑन द बिलो मेंशन्ड नंबर। साथ में सर क्लासेस आर अवेलेबल ऑन गूगल ड्राइव, रिकॉर्डेड लाइव सेशंस, एवरीथिंग इज अवेलेबल, आप बात कर सकते हैं। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टुमारोज एग्जाम। हो सकता है हम आपसे मैथ को लेके भी मिले, बट पहले कल का एग्जाम अच्छा दो। थैंक्स लॉट।